गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ घरों पे होंगे। बच्चों, लॉकडाउन का सेशन चल रहा है और इस संदर्भ में विभिन्न शिक्षाविदों की यह राय रही है, बच्चों की यह मांग रही है कि सर ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसी कड़ी में समदर्शी दिल्ली पब्लिक स्कूल जो कि झंझारपुर लंगड़ा चौक पे है, आपके लिए लेकर आया है इंग्लिश क्लासेस, जो मैं सुशील सर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। बच्चों, समय विशेष न लेते हुए आइए हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। बच्चों, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आज पूरी दुनिया ग्लोबल लैंग्वेज के नाम से जानती है। न केवल ग्लोबल लैंग्वेज के नाम से, अपितु इसे वर्ल्ड लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, व्यापार में भी इसका कम योगदान नहीं है। आज चाहे वह नेशनल ट्रेड हो या इंटरनेशनल ट्रेड हो, किसी भी संदर्भ में अगर व्यापार करना है, एक देश को दूसरे देश से जुड़ना है, तो उसके लिए जो भाषा उपयोग की जाती है, जिस लैंग्वेजेस को उपयोग किया जाता है, वो लैंग्वेज इंग्लिश है। अर्थात इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, नॉट ओनली इंटरनेशनल लैंग्वेज बट इट इज ऑल्सो यूज एज ट्रेडिंग लैंग्वेज। बच्चों, इसे ट्रेड करने के साथ साथ व्यक्तियों के द्वारा एक दूसरे से वार्तालाप के लिए भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे कम्युनिकेबल लैंग्वेज भी कहा गया है। बच्चों, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश का दो संदर्भ हमारे सामने निकल के आता है, और पहला जो होता है वो होता है ग्रामर का संदर्भ। बच्चों, पहला जो बात है वह लेकर है ग्रामर के बात को लेकर के है। पहला संदर्भ ग्रामर का है और इस संदर्भ में हम जानेंगे जो ग्रामर का क्या उपयोगिता है, और दूसरा जो विद्वानों ने इसको परिभाषित करके दिया है वो है लिटरेचर के संदर्भ में। बच्चों, लिटरेचर साहित्य को कहा जाता है, यह भाषा का एक पौराणिक नाम होता है। बच्चों, जब हम ग्रामर को लिटरेचर के साथ मेल करते हैं तभी हमारा यह अमूल्यवान इंग्लिश तैयार होता है, जिसे आधुनिक समय में हम विभिन्न नामों से जानते हैं। बच्चों, ग्रामर में जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जानना स्टार्ट करेंगे, वह ग्रामर के सबसे पहले कड़ी की बात करेंगे, और जिस कड़ी में हम लोग जानेंगे अल्फ़ाबेट को। बच्चों, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे अल्फ़ाबेट को अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अल्फ़ाबेट क्या है, इसके क्या यूजेस हैं, कैसे कहाँ प्रयोग होता है, मैंने हर एक बातों को क्लास में रखा था और आप लोगों ने अच्छे से लिए होंगे, इसकी उम्मीद करते हैं। बच्चों, अभी जो हमारा स्टार्टिंग का सेशन है वह केवल और केवल आपके रिवाइज के लिए है, जिसमें आपका सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। बच्चों, जब हम अल्फ़ाबेट का जिक्र करते हैं तो हमारे सामने अल्फ़ाबेट जो निकल के आती है वह आती है A to Z। बच्चों, A to Z कहने के लिए आसान होता है, जो हम यह कह देते हैं कि A to Z ही अल्फ़ाबेट है। तो बच्चों, इस A to Z में A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S,
T U V W X Y और Z। बच्चों A से लेकर के Z तक टोटल 26 जो लेटर्स हैं वो सभी के सभी अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। बच्चों कई स्टूडेंट्स का यह कहना है, सर क्या हम L से लेकर के Z तक पढ़ें और फिर A से लेकर के K तक पढ़ें तो क्या ये अल्फ़ाबेट नहीं होगा? बच्चों आपकी जिज्ञासा जायज़ है और स्वाभाविक भी है, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अल्फ़ाबेट तभी कहलाएगी जब सीक्वेंस वाइज A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, C के बाद D आएगा। प्राकृतिक रूप से यह सजा होगा, तभी हम इसे अल्फ़ाबेट की संज्ञा देंगे। आइए प्यारे बच्चों, अब हम एक अच्छे परिभाषा की ओर चलें और जानते हैं अल्फ़ाबेट की क्या परिभाषा है। बच्चों जब अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन को देखेंगे तो अल्फ़ाबेट is a combination of letters from A to Z। बच्चों अल्फ़ाबेट एक कॉम्बिनेशन है A से लेकर के Z तक के। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जानेंगे जो ये अल्फ़ाबेट भी अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है और यह कैसे वर्क करता है, जो हम अगले क्लास में जानेंगे। धन्यवाद।